पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस रीजन में यानी साउथ एशिया और ये सब कॉन्टिनेंट हम इसको अपना ही समझते हैं। ठीक है, हम अक्सर औकात इस रीजन की बात करते हैं। तो इसमें पहला एप्पल स्टोर ऐप ओपन हुआ है। और ख़बर क्या है, अब ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। ख़बर ये है कि इंडिया में पहला एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। उस दोस्तों, जैसे जैसे चाइना जो है वो एम्बिशियस होता जा रहा है, ये जो क्वाड पार्टनर्स हैं वो भी एम्बिशियस होते जा रहे हैं। एक बेसिकली जो चाइनीज़ इस बढ़ते हुए जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए एक डीप सी पोर्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी सदर्न बांग्लादेश के अंदर, और पोर्ट का नाम है मतारबारी। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस रीजन में यानी साउथ एशिया और ये सब कॉन्टिनेंट हम इसको अपना ही समझते हैं। ठीक है, हम अक्सर औकात इस रीजन की बात करते हैं। तो इसमें पहला एप्पल स्टोर ऐप ओपन हुआ है। और ख़बर क्या है, अब ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। ख़बर ये है कि इंडिया में पहला एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। उसकी इनाग्रेशन सेरेमनी थी और इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स ये ख़बर पब्लिश कर रहे हैं। और मैं आपको मतलब हर जगह ये ख़बर जो है वो इस वक्त फैल चुकी है, वायरल हो चुकी है सुबह से अब तक। और इसमें पाकिस्तान का तमाम मीडिया भी इस पे बात कर रहा है। अच्छा, सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि जो सोशल मीडिया है उस पे कुछ बहस भी चलने के लिए इस हवाले से, तो वो भी आपके सामने रखूँगी। देखिए, बड़ी हसीन शाम है और इस हसीन शाम में, इस खूबसूरत प्यारी सी शाम में हम बात किए लेते हैं कि ये जो एक अच्छी खबर है, तरक्की की खबर कहीं पर भी हो और वो लोगों की तरक्की की हो तो वो अच्छी ही होती है, उसको अच्छा ही समझना चाहिए। अब हुआ कुछ यूँ है कि इस वक्त मेरे सामने CNBC मौजूद है। उसमें ये एप्पल ओपन्स इट्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया एज इट लुक्स फॉर ए न्यू जनरेशन ऑफ आईफोन यूजर्स। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ख़बर हमारे सामने BBC न्यूज़ है जिसमें है एप्पल इन मुंबई, टिम कुक इनाग्रेट्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया। फिर हम बढ़ते हैं रॉयटर्स की तरफ, तो उसमें है फ्रॉम आईफोन 3G टू फर्स्ट रिटेल स्टोर एप्पल्स 15 ईयर जर्नी इन इंडिया। अच्छा, इसी तरीके से और भी मतलब मैंने ज़रा सर्च किया, मैंने कहा कहाँ पर क्या क्या कुछ जो है वो हो रहा है इसके हवाले से। तो उसमें है CNN कह रहा है टिम कुक ओपन्स फर्स्ट एप्पल स्टोर इन इंडिया। फिर बाकी जितने भी आउटलेट्स हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में भी इसको डॉन से लेकर और जितने भी हमारे बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं उसमें पब्लिश किया जा रहा है। मुंबई में भारत के पहले एप्पल स्टोर का शानदार इफ्तिताह। आलमी शोहरत याफ्ता मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोल लिया, जहां कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने मुंबई में स्टोर का इफ्तिताह किया है। इसमें बताया गया कि रॉयटर्स के मुताबिक जो इंडिया है वहां पर मुख्तलिफ हिस्सों में 300 से ज़्यादा लोग इस मौके पर, एक ऐसा मौका था ये यादगार मौका कि इस पर मौजूद थे वहाँ पर इस सेरेमनी में, इस इनाग्रेशन के मौके पर, जहाँ हर बंदा, हर फर्द स्टोर में सबसे पहले दाखिल होना चाहता था। हर एक की ये ख्वाहिश थी कि सबसे पहले, क्योंकि देखिए ना, वो दुनिया में कहीं पर भी ऐसी जब कोई लॉन्च होता है दुनिया का बड़ा, यानी इंटरनेशनल लॉन्च हो कोई, तो वहाँ पर मौजूद लोगों की, ख़ासतौर पर नौजवानों की ये विश होती है कि वो सबसे पहले एंटर हों स्टोर में और अपनी सेल्फी बना के भेजें या सोशल मीडिया पे ये अपलोड करें कि देखिए सबसे पहला बंदा मैं था। तो फिर आपको पता है वो होता, अब ये क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि मीडिया उस स्टोरी को उठा लेता है और उस बंदे को फिर बुलाया जाता है, उससे बात की जाती है वगैरह वगैरह। इस तरह इस सब की आपको पता है, अब तो बस यही सब कुछ है। वो कहते हैं ना कि अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो इंसान का दिमाग है, खबर मैंने कहीं पढ़ी थी, इसकी ये रिसर्च आई हुई थी कि इंसान का दिमाग इंटरनेट पर महफूज कर लिया जाए, यानी मरने के बाद भी। तो मैंने कहा इसका मतलब है इंसान मरने के बाद भी इंटरनेट पर जो है वो ये सब कुछ करता रहेगा, है उसका दिमाग। तो ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ये अब बैकग्राउंड पे चली गई है। अब आप ये समझिए कि आप ये इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में आप वापस आते हैं जब आप सोशल मीडिया से थोड़ी देर के लिए हटते हैं और आप अपने जो काम होते हैं रूटीन के वो कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप एक दूसरी दुनिया में आए होते हैं। अब असल जो रियल वर्ल्ड है वो सोशल मीडिया की है। खैर, अच्छा जी, अब इसमें और क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं।
कहा ये जा रहा है कि भारत में जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन होने के बावजूद कुछ लोग इस हवाले से इतने पुरजोश थे, यानी कि ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं लेकिन फिर भी लोगों में बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा पाया जा रहा था इसमें, और वो रात से ही क्यू बना चुके थे, वहाँ पर लाइनें लग चुकी थी इस सेरेमनी के लिए, इस लॉन्च के लिए, ताकि अपने मुल्क में खुलने वाले स्टोर से सबसे पहले वो वहाँ से ख़रीदारी कर सकें। दोस्तों, जैसे जैसे चाइना जो है वो एम्बिशियस होता जा रहा है, ये जो क्वाड पार्टनर्स हैं वो भी एम्बिशियस होते जा रहे हैं। एक बेसिकली जो चाइनीज़ इस बढ़ते हुए जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए एक डीप सी पोर्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी सदर्न बांग्लादेश के अंदर, और पोर्ट का नाम है मतारबरी। और बेसिकली ये समझ लें कि ये फैसिलिटी को इस तरह कभी को मटेरियलाइज नहीं हुई थी। बे ऑफ बंगाल में आप अगर जाएं उसमें तो आपको नज़र आएगा, उस मैप के अंदर जाएं। इस पोर्ट को जो मतारबरी पोर्ट है, ये कहा जा रहा है ये इक्वलेंट है पोर्ट ऑफ कोलंबो के, जो श्रीलंका की, और जो पोर्ट ऑफ सिंगापुर है इन टर्म्स ऑफ वाटर डेप्थ के अगर देखा जाए, जो वाटर डेप्थ है इनकी। ठीक है जी। आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले जब बांग्लादेश इंडिया के अंदर जापान के प्राइम मिनिस्टर कशीदा साहब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि वो इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन इस्टेब्लिश करेंगे फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है जी। और इसमें अगर आप जाएं और आप देखें कि अब ये जो डेवलपमेंट है मतारबरी पोर्ट की, ये जापान बेस्ड है, जापान इसको बैक कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है इंडिया की साउथ एशिया के अंदर। अब आपको इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया और जापान दोनों क्वाड पार्टनर हैं। और लास्ट टाइम जब आपको याद होगा कि जब जापान के प्राइम मिनिस्टर वो जिनकी डेथ हो गई थी, आई फॉरगॉट हिज नेम, इमीडिएटली मेरे दिमाग से निकल गया, वो भी आए थे, तो उन्होंने क्वाड की बात की। अभी कशीदा साहब भी आए हैं, तो वो उनकी भी है। और इंडिया भी बहुत ज़्यादा जापान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ ये कहते हुए कि भाई हमारे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और द रीज़न और देयर आर दो बड़ी वजूहत है, एक तो चाइना, दूसरा इटसेल्फ उनको पता है कि एक मेजर डेवलप्ड कंट्री है इस खित्ते में, जिससे उनके साथ ताल्लुकात दोस्तियाँ होना ज़रूरी है, और बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर भी। अब कहा जा रहा है कि तकरीबन $1.2 बिलियन का ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है जो कि जापान ने उसको दिया है। और ये आप ये समझ लें कि ये जब कशीदा साहब ने इंडिया विज़िट किया, तो इसकी जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है मतारबरी पोर्ट की, इसको ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो गई। और कहा जा रहा है कि इसको इट विल बी टेकन एज ए की एरिया कि इंडो पैसिफिक जो एजेंडा है उसके हवाले से जो जापान का इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है वो इस पे ये पैसे लगा रही है। और दोनों ही इंडिया और जापान जो वो समझ रहे हैं, वो इसको समझ रहे हैं कि ये हमारी एक विक्ट्री है। ये